इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगा निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में पीयूष जैन, विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नेमिनाथ, बलभद्र और श्री कृष्ण नारायण जहां साक्षात विद्वान हो, वहां के राज्य में मदिरा का संग्रह कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वारका दहन के समय द्वारका के राजकुमारों ने मदिरा पान करके ही मुनिराज को क्रोध की चरम सीमा तक पहुंचाया था। वो एक दुर्घटना थी। अनायास राजकुमार क्रीड़ा के लिए गए हुए थे और उनको प्यास लगी। पानी और कहीं उपलब्ध था नहीं। उन्होंने उसको मजबूरी में पान कर लिया। पान करने के बाद वो उन्मत्त हो गए, क्योंकि प्यासा व्यक्ति जब रहता है तो शरीर सारा का सारा बहुत जल्दी, जैसे आपने देखा कि आपको बहुत प्यास लगी हो, तुरंत पानी पियोगे तो शरीर क्या पसीना फेंकता है तुरंत। यानी पानी इतने जल्दी नसों में जाता है। जब प्यास नहीं लगी उस समय पियोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि नसें पानी से, और जब बहुत तेज प्यास लगी हो तो गुट करने के बाद नसों में पानी जाता है तो पसीना फेंकता है। ऐसा ही वो लोग बहुत प्यासे थे और उन्होंने वो गड्ढों में भरी हुई क्योंकि बहुत गड्ढों में बहुत सड़े हुए मौगे थे वो, क्योंकि जब ये पता चला था कि इस प्रकार से होगा तो श्री कृष्ण, बलभद्र ने आदि ने सब ने ये कहलवा दिया था कि पूरे द्वारका में कोई व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, शराब नहीं बनाएगा। शराब के जो बनाने के सामग्री हैं वो भी द्वारका के बाहर जंगल में फेंक दी गई। अब जंगलों के गड्ढों में भर दी गई। अब वो गड्ढों में भरी भरी बरसात में शराब बन गई। शराब तो जितनी सड़ेगी उतनी ही चढ़ेगी। बस वो उन लोगों ने पान कर लिया। अभी वे शराबी नहीं थे, वो एक मजबूरी की दुर्घटना थी। मरता क्या नहीं करता। अभी भुज के अंदर जब भूकंप आया, एक व्यक्ति 6-7 दिन तक अंदर मलबे में दबा रहा। क्या पिए? स्वयं का मूत्र पी करके जिंदा रहा। और स्वयं मूत्र से भी तो तुम्हारे नेता भी हुए हैं। हाँ, समझ गए, नाम लेते ही समझ गए। मोरारजी देसाई का स्वयं मूत्र चिकित्सा पर उनका शोध था। वो स्वयं स्वयंमूत्र का पान करते थे। तो अब उस परिस्थिति में जो 8 दिन तक वो व्यक्ति मलबे में दबा रहा, उसके पास कोई उपाय नहीं था।
ऐसा ही राजकुमारों की दशा हुई, कोई उपाय नहीं था, मरो या पियो। और वो पीने के बाद नशा तो नशा ही होता है, चढ़ गए, भूल गए सब कुछ। और कर होनहार जब बलवान होती है ना तो सब उल्टे काम हो जाता है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगंजन, आष्टा मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार्थ का मूल अर्थ क्या होता है? तत्वार्थ का अर्थ होता है पदार्थों का भाव। तत्व यानी भाव, अर्थ यानी पदार्थ। पदार्थों का जो भाव है, परिणाम है, परिणमन है, उसको तत्वार्थ बोलते हैं। ऐसा अर्थ शब्द अनेक अर्थों में आता है। अर्थ प्रयोजन के अर्थ में भी आता है, अर्थ पदार्थ के अर्थ में भी आता है, अर्थ धन के अर्थ में भी आता है, अर्थ प्रयोजन के अर्थ में आता है। तो इस प्रकार यहाँ लेना, तत्व पदार्थों के भाव, द्रव्यों के भाव को तत्व कहते हैं। शोभित जैन, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जीव और पुद्गल से भिन्न अन्य जो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य भी पुद्गल रूप हैं या फिर जीव रूप हैं? यदि ये जीव रूप ही हैं तो इनमें जीव और पुद्गल को चलाने की और ठहराने की, अवगाहना देने की शक्ति कहाँ से आती है? ये जीव नहीं है, अजीव है, इनमें कोई शक्ति नहीं आती। तेल और धूल चिपकती है ना, तो धूल में कहाँ से शक्ति आई कि यहाँ तेल लगा है? वो उसमें कोई शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वो तो नेचर है कि जहाँ तेल होगा और धूल आएगी तो वो चिपकेगी। ये कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता। इसी प्रकार कर्मों के जहाँ राग द्वेष होंगे वहाँ कर्म वर्णाएँ बंधेंगी। ये उन कर्म वर्णाओं में ऐसा नेचर है, स्वभाव है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य भगवान ने कहा है कि पक्षपात से शरीर का कुछ हिस्सा प्रभावित व पीड़ित होता है, लेकिन पक्षपात बहुत घातक है, इससे पूरा शरीर प्रभावित व पीड़ित होता है। तो महाराज जी, पक्षपात से किस प्रकार बचा जा सकता है? अपना निजी स्वार्थ का गौण कर दिया जाए तो पक्षपात होगा ही नहीं। जब स्वार्थ आता है, दो भाइयों में भारी प्रेम था और बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम था। एक दिन एक भाई बाजार से कुछ मिठाई लाया, लड्डू लाया। बच्चे लोग घर में से कोई बड़े से आता था शाम को तो उसको झूम पड़ते थे, और व्यक्ति वो लाता था, प्रतिदिन कोई ना कोई मिठाई लाता था। तो उसने क्या किया कि जिस हाथ में छोटा लड्डू था उस हाथ को भाई के बच्चे ने पकड़ लिया। जिस हाथ में बड़ा लड्डू था उसको उसके भाई के बच्चे ने पकड़ा, और छोटा था तो वो स्वयं के लड़के ने पकड़ लिया। अब वो सोचता है कि मेरे लड़के ने तो छोटे हाथ के लड्डू पकड़ा है, और भाई के बच्चे ने तो उनका बेटा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो हम बता रहे हैं। उनका देखो तुम ये लो, तुम ये लो, इन कर दिया। भाई बैठा देख रहा था तो उसने बस तुरंत आगे कहा, भैया अब अपन अलग हुए जाते हैं। बोले क्यों? बस भैया अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे और आपके बच्चों में आपकी दृष्टि में भेद आ गया। क्या बन गई है? बस इसका नाम है पक्षपात। और यदि दोनों लड्डू ये खाते, कोई बात नहीं, इसने खाया कि इसने खाया, भाई का ही तो बेटा है, ये क्या फर्क पड़ता है? तो शायद घर टूटता नहीं। बस घर टूटने का कारण यही है कि हम अपने और पराये का भेद करने लग जाते हैं। बेटे हैं, उनको बेटे, छोटे बच्चों में भेद, अरे बड़ों में भेद करो तो करो, छोटे बच्चे नाबालिग हैं थोड़े से, उनमें तुम लोग ये मेरा बच्चा है इसको ये मिलना चाहिए, ये मेरा बच्चा है इसको ये मिलना चाहिए, मेरा बच्चा है अच्छी क्लास पढ़े, इनका बच्चा है, भाई भाई के बच्चे, बच्चे तो वैसे ही स्वरूप हैं।
इसलिए निजी स्वार्थ यदि छोड़ दिया जाए तो पक्षपात गायब हो जाएगा, और निजी स्वार्थ आएगा तो पक्षपात तो पक्षाघात से भी ज्यादा खतरनाक होता है। राजेश कुमार पाटनी से भाई नर गुना। गुरुदेव, मेरे परम उपकारी आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी जैन मंदिर की कमेटी या जैन समाज मंदिर की जगह में दुकानें बनाकर बेचते हैं, तो यह उचित है क्या दुकान समाज के दूसरे व्यक्ति से खरीदना चाहिए या नहीं? देखो, ये सब व्यवस्थाएं देखो, पूरी समाज कमेटी बनके बैठ रही है कि कोई दादागिरी से कब्जा करके बेच रहा है। सर्वसम्मति से, समाज की सहमति से, कमेटी की सहमति से, गुरुओं के आशीर्वाद से यदि इस प्रकार की कभी करना पड़े तो कोई बाधा नहीं। वैसे प्राय प्रयास यही करना चाहिए कि मंदिरों की संपत्ति से आजीविका कमाने का भाव नहीं करना चाहिए। प्रयास तो यही करो कि मुझे मंदिर की दुकान, क्योंकि मंदिर में जो भी वस्तु होती है सब दान के द्वारा प्राप्त होती है, और दान की वस्तु से आजीविका करना वो निर्माण की कोटि में आता है। सहयोग देना अलग चीज है। जैसे हमने कहा ना कि आपने अभी तारीख में सबने भोजन के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन तुमने सौधर्मेंद्र या शांति धारा की बोली ली, उसको भोजन में खर्च करना निर्माण की कोटि में आता है। पर्पस होना, यदि कोई सहयोग में तुम्हें राशि देता है कि भाई ये दुकान हम तुम्हें सहयोग में देते हैं, वो व्यक्ति दे सकता है, मंदिर नहीं दे सकता। सहयोग में कह दिया कि भाई ये राशि का हम इनका सहयोग करते हैं, तो कोई बाधा नहीं। वो तो देने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह राशि मुझे किस कार्य में, बस इतना सी बात। देने वाले को विचारा है, यदि उसको मालूम है कि ये राशि फलाने व्यक्ति को दी जाएगी, फिर कोई बात नहीं। अब उसको मालूम है कि मेरी राशि शांति धारा में जा रही है, और उसे पता चला कि ये तो किसी कहीं और गौशाला चली गई या कहीं और कार्यों में चली गई, तो फिर वो दोष की स्थिति बनती है। उसको स्पष्ट बता दे, भाई आपकी राशि इस पर्पस से ली जा रही है, तो फिर कोई दोष नहीं है। इसलिए इन सब को दूर, धर्म से की क्रियाओं से, धर्म से आजीविका चलाने की सोचना थोड़ा ठीक नहीं है, दूर रहना चाहिए। शिवरार्थी ऋषभ जैन ललितपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर के कुएं में नौरा गिरकर मर गया था, नौरा निकालकर पानी पंप द्वारा निकाल दिया है, परंतु पानी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। कृपया शुद्धि का उपाय बतलाएं ताकि पानी पीने योग्य हो जाए। क्यों, उसमें क्या, पानी निकाल दिया बस, उसके बाद कोई विकल्प नहीं? थोड़ा सा बचा रहा पानी निकालने में, पंप से निकालने में। नहीं तो थोड़ा पानी बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना पानी तो तुम निकालते भी हो जाता है। बहुतायत स्थितियाँ, क्योंकि त्रियंश आदि के मरने पर ऐसी कोई नहीं, उनकी डेड बॉडी ऐसी होती है कि वह बॉडी ज़्यादा विकृतता को प्राप्त नहीं होती। उसी के जो जानवर होते हैं पानी में, वे उसका भक्षण कर लेते हैं, बस इतना ही। गजरा बंदना जैन भिलाई रसाली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सप्तम नरक से निकला कोई जीव सिंह पर्याय धारण करता है और कोई जीव पहले नरक से निकलकर सिंह पर्याय धारण करता है, तो क्या दोनों की स्वाभाविक क्रूरता में कोई अंतर होता है? अंतर रहेगा, बहुत अंतर है। सुनीता जैन सागर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा, दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवांगनाओं को ऊपर के स्वर्ग के देव ले जाते हैं, तो क्या नीचे के स्वर्ग के देवों को भी ऊपर के स्वर्ग में जाने मिलता है या नहीं? देवों को, हाँ, देवों यदि ऊपर का देव, यदि मान लीजिए कोई पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर लिखा है कि कोई जीव यदि ऊपर जाकर के 16वें स्वर्ग में जन्म लिया किसी ने, वो पूर्व भाव का दोस्त है या संबंधी है या रिश्तेदार है, और उसने अवध ज्ञान लगाया कि मेरा एक संबंधी नीचे है, तो वो उसको ले जा सकते हैं। स्वेच्छा से नहीं आएगा। स्वगत विहार और परगत विहार होता है देवताओं में।
अपनी ध्वजा से ऊपर देवता स्वयं की इच्छा से नहीं जाएगा। स्वयं जाकर के उसके ध्वजा से ऊपर उसका अवध ज्ञान काम नहीं करता। ऊपर वाले देव यदि चाहें तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं। पहले स्वर्ग के देव, पहले से भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव भी 16वें स्वर्ग तक उनका विहार पाया जाता है, लेकिन पर प्रत्यय रूप में पाया जाता है। वहाँ वो रह नहीं सकते, विक्रिया से जा सकते हैं 16वें स्वर्ग तक, लेकिन देवी जो है जन्म से दूसरे स्वर्ग में जन्म लेती है, मूल शरीर से ही स्वर्ग 16वें स्वर्ग जाएगी। देवता मूल शरीर से नहीं जाएंगे, इतना अंतर समझना चाहिए। सोनम जम सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी का 9 महीने का बच्चा पेट में ही शांत हो जाए तो उस माँ का कौन से कर्म का उदय होगा? और महाराज श्री, उस माँ ने धर्म पूर्वक 9 महीने संस्कारित किया, वो गर्भ में ऐसे कौन से पाप का उदय आ गया? पाप कर्म तो है ही। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया है। जो अकाल में मरने का भाव करते, सुसाइड करते, जो मरने के परिणाम करते हैं, ऐसे जीवों का बार बार गर्भ में ही मरण होता है। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में पूज्यवर रविशरण महाराज ने 2 श्लोक लिखे हैं। क्योंकि उसने इस आयु को आघात किया, सुघात करने का भाव किया, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी परिस्थिति आ जाए कभी मरने का भाव नहीं करना। झूठ मांस का भी धमकी मत देना, परिणाम ही नहीं करना। आत्मघात का दोष बहुत बड़ा दोष है। आज तुम मरने का भाव कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम जीना चाहोगे और तुम मरोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, जन्म से कोई बीमारी आ जाएगी। जैसे अभी बता रहे हैं कि गर्भ में आया, 9 माह के सारे कष्ट उठा लिए, सारे कष्ट उठा लिए, और जैसे जन्म हुआ मर गया। जन्म के थोड़े दिन पहले कोई 9 में, कोई 8 में, कोई 7 में। ये नियम से महान पाप कर्म के उदय होते हैं। अल्पायु मिलने का कारण है अपने जीवन से ऊब जाना। कभी अपनी जिंदगी से ऊबना नहीं, कभी भी नहीं ऊबना। कभी नहीं कहना ये जिंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, ऊबना नहीं। हर दिन को अभाग्य मान करके जियो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है उसको बार बार कर्म छोटी उम्र देता है, ऐसा। और माँ का क्यों हुआ? इन्होंने कभी संतान के प्रति बुरा भाव किया होगा, संतान का गर्भपात कराया होगा, संतान उदर में आने के बाद घृणा भाव किया होगा, कहाँ से ये जीव आ गया, कैसे जीव आ गया, मेरा तो भाव नहीं था कि जीव आवे। अब ये जो तुमने ग्लानि भाव किया, उस समय तुम्हें कर्म का बंध हो गया। अब तुम चाहोगे भी तो नहीं आएगा, अब चाहोगे भी तो नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक बार ऐसे परिणाम किए। तो जब आ जाता है तो उसके लिए अपने आप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसकी हत्या करना चाहिए। ये बात अलग है कि जब कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसमें बच्चे का जीवन रहना ही सुरक्षित नहीं है, माँ का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो ये मजबूरी के मार कहलाते हैं, शौक से नहीं। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव धसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अकलंग स्वामी ने से देवता गण भी शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद किया करते थे, तो वह किस प्रकार से होता होगा? वो एक दुर्घटना है, किंवदंती के रूप में प्रचलित है। अभी तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला, जैनाचार्यों के इतिहास में भी प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी होने में बाधा नहीं है। देव अदृश्य होकर के और पर्दे के पीछे से बोल सकता है। सभी दर्शनों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। आपने संभवतः महाभारत में देखा होगा कि जंगल पांडवों को वन में प्यास लगती है तो एक एक करके पांडव जाते हैं
एक तालाब में पानी पीने, वहां वृक्ष से यक्ष प्रश्न पूछता है कि तुम इस तालाब का पानी जब ही पी सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का, और वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो वो यक्ष उनको क्या कर देता है, मूर्छित कर देता है। अंत में जाकर धर्मराज ने जब प्रश्नों के जवाब दिए, उससे खुश होकर के उसने वरदान दिया, तो धर्मराज ने कहा हमारे भाइयों को पुनः सचेत कर दीजिए। ये प्रसंग से लगता है कि यक्ष लोग सभी दर्शनों में कहीं ना कहीं ऐसी अदृश्य शक्तियों का संवाद का उल्लेख है। जैनाचार्यों ने प्रथमान युग में भी ऐसे देवताओं के संवाद के उल्लेख मिलते हैं। चतुर्थ काल में तो बहुत मिलते हैं, देवताओं का आना जाना ऐसे होता है जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आते जाते हैं ना, ऐसे आते जाते रहते, कोई भी बुला लेता है देवताओं को। और जहाँ भगवान तीर्थंकरों का जन्म होता है वहाँ देवताओं का यूं आना जाना होता है, यूं घूमते रहते हैं जैसे तुम लोग घूमते रहते ना, मन में चले आते। पद्म पुराण जी में रावण के समय जब रावण विद्या सिद्ध करने बैठा तो रावण के जो देवता थे वो श्री राम के पास आकर कहते हैं देखो आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। मेरा स्वामी रावण इस समय विद्या सिद्ध करने बैठा है, उस समय आप उनके लिए क्यों परेशान कर रहे हो। यानी रावण के देवता जो स्वर्गीय देवता थे वे लंका से रामचंद्र के पास युद्ध में आए और संवाद किया, चर्चा कर रहे हैं, पर लक्ष्मण ने उनको फटकार लगाई, हे देवताओं आज तुम्हें हमारे लोग रावण को परेशान कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए शिकायत करने आ गए। जब रावण ने हमारी भाभी सीता को उठाया था तब तुम लोग कहाँ गए थे। तब देवता कहते हैं लक्ष्मण नाराज मत होइए, हम लोग तो चाकर हैं, जो सिद्ध कर लेता है उसी की बजाना पड़ती है। बहुत अच्छा संवाद, तो इससे सिद्ध होता है देवताओं के संवाद हुबहू होते थे। रावण के युद्ध के समय देवता ऐसे संवाद कर रहे हैं जैसे आमने सामने आप लोग कर रहे हैं, वो रूप लेके आते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर देवताओं के आवागमन पर प्रश्न चिन्ह है, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है जो प्रत्यक्ष रूप में देवता आए हों और किसी से संवाद किया हो। विद्या जैन बड़ा गांव दसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है रानी चिल्ला के साथ होने वाले छल में सबसे ज्यादा भूमिका अभय कुमार की थी, तो रानी चिल्ला को कभी अभय कुमार पर क्रोध आया होगा या अपनी उपादान दृष्टि रखते हुए सब कुछ शांति से सहती रही। और एक और प्रश्न है, क्रोध आया भी होगा तो अब क्रोध करने से होता क्या है, क्या होता, अब क्रोध करके करोगे क्या। और क्षमा याचना मांग ली होगी। और अब वो तो बेटा के समान हो गया अभय कुमार, क्योंकि अभय कुमार दूसरी रानी का पुत्र था, तो महारानी चेलना का भी तो एक प्रकार का बेटा ही हुआ ना। तो अब ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, होता है। लेकिन अभय कुमार ने सदा महारानी चेलना का साथ दिया, पिताजी से बहुत बार रक्षा की, माँ के समान उन्होंने अभय कुमार ने रक्षा की बहुत बार। नहीं तो चेलना का जीना मुश्किल था, यदि अभय कुमार साथ नहीं देते तो चेलना बहुत कई बार थक जाती और जीवन का नाश भी हो सकता था। इनका प्रश्न एक और हमारी उपसम सम्यक और प्रथमोत्तम सम्यक में क्या अंतर होता है। उपसम सम्यक्त और प्रथमोत्तम सम्यक्त में क्या अंतर होता है। विचारों में तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात के 3 टुकड़े करने पर होता है। दूसरा जो दूसरी बार होगा वो शादी कहलाएगा, यानी एक बार होने के बाद तो हो सकता है वो 3 टुकड़े करे भी और ना भी करे। एक सैद्धांतिक भाषा में उद्वेलना बोलते हैं। जब व्यक्ति प्रथम सम्यक दर्शन करता है तो पूरा मिथ्यात के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और पुनः जब मिथ्यात में होता है तो वो मिथ्यात मिलना चालू हो जाता है। जैसे रस्सी मिलती है,
बसती जाती है। पल के असंख्यात्मा भाग बीतने के बाद पुनः सम्यक दर्शन हो सकता है प्रथम, उसे शादी कहते हैं। विशुद्धि भाव में तो तीनों का सभी का एक समान ही रहता है, लेकिन विशुद्ध परिणामों में कोई बर जरूर नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि का विशुद्ध परिणाम ज्यादा हो सकता है, विशुद्धि परिणाम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा विशुद्ध होता है। ऐसा भी विशुद्धि एक समान रहे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस सब एक समान ही होती है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव दसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि हमें औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को नमोस्तु करना हो तो अलग से औषधिधारी मुनिराज की बोलना पड़ेगा या 64 रिद्धिधारी अरहंत भगवान के नमोस्तु में ही औषधधारी मुनिराज का नमोस्तु हो जाएगा? अब संग्रह में आ जाता है, लेकिन फिर भी अलग से बोलते हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। जिज्ञासु श्रोता गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने कहा था कि तीर्थंकरों का आहार हमेशा पुण्यशाली राजाओं के यहाँ ही होता है, किसी गरीब पुण्यहीन के यहाँ नहीं होता है। परंतु गुरुदेव शास्त्रों में एक उल्लेख ऐसा मिलता है कि एक महान अक्षीर महारस रिद्धिधारी मुनिराज का आहार एक ऐसे गरीब पुण्यहीन बालक के यहाँ हुआ जिसने अपने मालक के यहाँ से सामग्री मांगकर खीर बनाई थी और मुनिराज को आहार दान देने के प्रभाव से देवों ने पुष्प वृष्टि की। तो इतने महामुनिराज का आहार इतने पुण्यहीन के यहाँ कैसे आता है? ऐसे भी उल्लेख, ये अपवाद है। हम तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों की ऐसी स्थितियां नहीं बनी। सामान्य मुनियों के साथ कोई आसन्न भव्य होता है। देखो वो जीव कितना भव्य था, कभी कभी कीचड़ में भी सोने का बिस्कुट मिल जाता है, कोयले में भी डायमंड होता है। तो सभी लोग कोयले में खोजने लग जाए तो हीरा मालूम कहाँ बनता है? कोयले की खानों में बनता है, सबसे काला और हीरा सबसे। तो ये अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, सब चीज़ों में है। भगवान की पूजा में गजमोती भी चढ़े हैं तो मक्के के दाने भी चढ़े। और ऐसी तुमने एक आध उदाहरण दिया तो ऐसी बात नहीं है। आचार्य से हम लोग भी ऐसे गरीबों के यहाँ हार हुए हैं जहाँ उनके पास खाने को भी नहीं था, सब्जी बेचते थे। तुम लोग हमारे पास भी उदाहरण है, चिंता मत करो। तुम ऐसे गरीब की बात कर रहे हो, मैंने ऐसे गरीबों के हार किए हैं जहाँ की हाथ में रख कर के थैला रखकर सब्जी बेचता है, हाथ में थैला में सब्जी बेचता है और सब्जी बेच करके गांव में अपनी आजीविका चलाते हैं। और उसके यहाँ आहार हुआ, और आहार होने के बाद तुमने अक्षण रिद्धि कही ना, तो यहाँ भी कम नहीं है, ध्यान रखना। आहार होने के बाद आज वो इतना सक्षम हुआ कि हमारे चतुर्मास में 5 लाख का कलश लिया। जय हो, जय हो। तो ये अपवाद कहलाते हैं। उस व्यक्ति का इतना पुण्य है। ऐसे यहाँ आहार हुए एक बार कि मैं आहार कर रहा हूँ, आषाढ़ का महीना था, गांव में थे, वो खप्पड़ के होते ना, उतने जोर से पानी और बरसात, मैं हार करते जाऊं ऊपर दे दे भगवान गिर नहीं जाए नीचे, हिल रहा है पूरा। अब मैंने जल्दी जल्दी लिया और मैं तो तुरंत बाहर निकल आया। उन्होंने कहा महाराज पहुंच, हमने बाहर पहुंचना भाई, बाहर क्या पता गिर जाए तो ऐसे अपवाद मार्ग होते हैं। वो उनके लिए उदाहरण देता हूं जो अपने पुण्य और पाप को तो कोसते नहीं हैं, अपने उपादान की तरफ तो दृष्टि रखते नहीं हैं। ये नहीं रखते हैं कि हमने पुण्य नहीं किया है, हमारे कौन सा पुण्य बना है, वो ना करके निमित्त पर ही आरोप लगाते हैं। उनके लिए ऐसे उदाहरण है। बाकी जैन धर्म अनेकांतमयी है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ही गरीबों को ध्यान नहीं देंगे तो बेचारों का, और उन्हीं का पूरा ध्यान देंगे तो सब होता है। अनेकांत धर्म है, सबका ध्यान रखा जाता है। पर सबसे बड़ी चीज है जैन धर्म, उपादान दृष्टि रखो।
हमारा उपादान देखो, उसका उपादान कितना प्रबल था कि अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज आए और रत्नों की वृष्टि हो गई, बिना पुण्य की नहीं हुई, ये ध्यान रखना। कोई धोखे से उसने ऐसा पाप किया है, बाकी पुण्य तो होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के अनंतर जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान कमल जी, शशि जी, भोपाल, और इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी। माइक पहुंचा दें। गुरुवर वासी के पंच कल्याणक में एक समय के भोजन के पुण्यार्जक 2,51,000 की राशि से डॉक्टर राहुल जैन विदिशा वाले परिवार, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिज्ञासा करें। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि यदि धर्म आदि द्रव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाश का आधार क्या है? अलौकाकाश का जी। सारे अलौकाकाश तो स्वयं प्रतिष्ठित है। पूज्यवर उमा स्वामी ने स्पष्ट लिखा, वो अपने आप में स्वयं प्रतिष्ठित है, वो स्वयं का बैलेंस स्वयं बनाता है। लोकाकाश जो है वो बात बलों के ऊपर आश्रित है। आकाश तो अखंड होता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनंत, उसका छोर है ही नहीं, आदि और अंत नहीं है, इसलिए स्वप्रतिष्ठित मानना चाहिए। और लोकाकाश में भी जो पृथ्वियां हैं, विमान हैं, ये सब बात बलाई के ऊपर आश्रित रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी सिमरा। शांतोदय के लिए 3 नाम आज आए हैं। सुदीप कुमार विक्की, ममता मोहिनी परिवार, राजकुमार विशाल विक्रम, आशीष मड़वैया परिवार, श्रीमती अर्चना अनुपम सिलोनिया हार्डवेयर, वर्धमान हार्डवेयर परिवार। जिज्ञासा करें दीदी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, जब से ललितपुर पंचकल्याणक की बोलियां हुई हैं, तब से यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा हो गया है जैसे कि साक्षात तीर्थंकर का जन्म यहाँ पर होने वाला हो। हर व्यक्ति उत्साह में है, हर व्यक्ति धर्म के राग में रंगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये उत्साह कम होने वाला नहीं है। महाराज श्री जी, आपकी कृपा हम ललितपुर नगर वासियों पर ऐसी बरस रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कृष्ण सुदामा पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। और महाराज जी, वो वाला जो भजन है ना, जिसको चाहिए हाथ उठाना, वो वाला भजन ऐसा बिल्कुल चरितार्थ नजर आ रहा है। जो भी आपके सामने आया है, आपने उसने जिसने भी झोली फैलाई, आपने उसको झोली से भरकर, झोली से भी ज्यादा दिया है, भर करके भी उससे भी ज्यादा, छप्पर फाड़ करके आपकी कृपा रस हम लोगों पर बरस रहा है। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये जो महिला मंडलों को नियम दिया गया है कि ये सतोदय और देवोदय जाएंगी, तो इनके आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, और वहाँ पर जो शांति धारा होगी और स्वल्पाहार होगा, उसमें इन लोगों की क्या भूमिका रहेंगी? कृपया समाधान कीजिए। पहली बात है कि मान लो ऐसा माहौल बना, मान लो साक्षात तीर्थंकर का ही जन्म होगा। जय हो, जय हो। डुप्लीकेट का सवाल ही नहीं उठता, साक्षात ही आएंगे। साक्षात जो सूर्य मन देते उस समय कहते साक्षात फलाने तीर्थंकर अवतर अवतर तिष्ठो तिष्ठो ठाठा, साक्षात ही है। मानो नहीं लगाना जी। मानो साक्षात तीर्थंकर अवतरित होने वाले हैं, मानो नहीं, साक्षात ही है। शकलीकरण में हमारे यहाँ नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्न्यास, यानी निक्षेप में भी है तो साक्षात रूप ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। और रही बात जो है देने लेने की, तो देखो हम देते तो हैं पहले, लेकिन
झोली देख लेते कहीं फटी हुई तो नहीं है। हाँ, तो फटी हुई झोली में डालने में हमें दिक्कत है, क्योंकि हमारा माल, हाँ, तो सावध। और रही बात महिलाओं को, इसलिए हमने महिलाओं को नियम नहीं दिलाए। हमने ये नियम पुरुषों पर लागू किए हैं कि 3 पुरुष में जो पंचकर्णक में कार्य करे, पंचायत में रजिस्ट्रेशन हो, शतोदय देवोदय तीर्थ में हफ्ते में 1 दिन जाना प्रत्येक सदस्य को, भक्तांबर में हफ्ते में 1 दिन रात्रि में आना जरूरी है महिलाओं को दिन में, और महीने में 1 दिन सभी मंडलों को किसी न किसी एक मंदिर में अभिषेक पूजन करने। मैंने पंचायत को भी नियम करा दिया है। ये पंचायतें जो हैं कहो 5-5 साल निकल जाएं, पंच उस मोहल्ले में नहीं जाएं, और वोट जब हो तो आपकी सरकार आपके द्वार। तो हमने कहा इस बहाने से कम साल भर में 1 बार 1 मंदिर, तो इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। पूरी पंचायत 1 दिन किसी एक मंदिर में जाके अभिषेक पूजन करे, वहाँ के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, लोग तुम्हें जानेंगे और तुम उस मंदिर की समस्याओं को भी जानोगे। तो ये परंपरा बनाई थी। महिलाओं के लिए मात अभी इतना ही किया है कि वो ललितपुर के भक्तांबर का दिन में भक्तांबर में आना हर मंडल का अनिवार्य है, वो तो आपको बता ही दिया था। और महीने में 1 बार किसी एक मंदिर में महिलाओं को पूजन करना है, जाकर के पूजन कर लें, विधान कर लें। अब रही बात शतोदय और देवोदय के संबंध में, तो आप लोगों के संबंध में विचार बहुत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसी व्यवस्था बनती है, क्या बनती है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर जाने के लिए आपका नियम नहीं, लेकिन भक्तांबर का और महीने के 1 दिन किसी मंदिर में पूजा करने की अनिवार्यता है। जी महाराज। और जाने के संबंध में जब बस खाली हो तो चले जाओ, भरी हो तो उतर जाओ। जी महाराज। अपने साधन से जाओ फिर। अपने साधन से तो मना ही है ही नहीं, लेकिन जब तुम लोग देखो कंपटीशन तो हो गई अंचल जी, जब दोनों क्षेत्रों पर तुम लोगों को वीआईपी बस की व्यवस्था हुई, तो देवगढ़ की बस आ गई, सिरोंज जी की बस आ गई दोनों, और उसमें तो इनको भी तो भाव लगता है कि कोई हम भी तो कोई बात हो। हम इनको इसलिए भेजते हैं कि भगवान की प्रतिष्ठा अतिशय बढ़े, क्योंकि भक्तों से भगवान का अभिषेक होता है तो क्षेत्र का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। मेरे इनको भेजने के 2 पर्पस है। एक पर्पस है कि मंदिर का क्षेत्र का अतिशय बढ़े, दूसरा पर्पस है कि हर हफ्ते तीर्थ का तुम्हारे घर में गंदोदक आएगा तो बहुत बड़ा लाभ है। घर के बाहर जो दुर्घटना होगी उसको वही पुण्य बचाएगा। एक दिन मैंने कहा, यदि आपके कॉलोनी के मंदिर की श्रद्धा है तो उसकी सीमा कॉलोनी तक है, कॉलोनी में कोई दुर्घटना होगी पुण्य काम आएगा, और पूरे ललितपुर में कहीं भी कोई दुर्घटना होगी तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र काम आएगा। और यदि आउट ऑफ ललितपुर की कोई दुर्घटना हुई उस समय वो पुण्य काम आएगा जो तुम देवोदय शतोदय में अभिषेक करके कमाओगे। क्योंकि जितना बाहर हमारा विस्तार बढ़ता जाएगा उतना ही उनकी रेंज बढ़ती जाती है। तो इसलिए मैं तीर्थ क्षेत्र भेजता हूँ, कम से कम तुम्हारा कोई पुण्य पड़ा रहे कि ललितपुर के बाहर कोई तुम्हारे ऊपर संकट आए तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर जो तुमने अभिषेक किया है वो पुण्य वहां काम आ जाए। जो शतोदय तीर्थोदय तीर्थ से जाएंगे उनका पुण्य, मैं एक्सीडेंट को रोक पाऊँ ये नहीं रोक पाऊँ, लेकिन यदि वह तीर्थ क्षेत्र पे गए हैं एक्सीडेंट होगा, लेकिन तुरंत ऐसा निमित्त मिलेगा कि तुरंत 108 नंबर की गाड़ी पहुंच जाएगी और तुम्हें अस्पताल पहुंचा देगी। अब ये पुण्य किसने मिलाया? क्योंकि आप हफ्ते में 1 दिन तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करने जाते थे। बहुत बड़े लाभ, सारे भारत में जब से हमने परंपरा चलाई इसके बहुत लाभ मिल रहे बहुत लोगों को। ये मत समझो कि हमारे तो मोहल्ले में भगवान है,
वहीं भगवान कर लेंगे, नहीं, मोहल्ले के भगवान की एनर्जी अलग है और अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र के अभिनंदन दान भगवान की एनर्जी अलग है। इसकी एनर्जी बहुत फैली हुई है और इसमें जितनी एनर्जी है उससे देवगढ़ और सतोदय की एनर्जी अलग है। सबके सम्मेद शिखर की एनर्जी अलग है, वहाँ की एनर्जी का एक और अलग है, बहुत बड़ा रूप है। इसलिए तुम अपने आप को सीमित मत मानो, प्रतिदिन अपने मोहल्ले के मंदिर के दर्शन करो। हफ्ते में एक दिन ललितपुर का जो पूरा क्षेत्र को संभालता हो उसके दर्शन पूजन अभिषेक करो और एक दिन हफ्ते में अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के वहाँ पूजन अभिषेक करो। ये सब तुम्हारी जिंदगी के लिए हैं, बाकी और क्या कोई भीड़ इकट्ठी करना कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये सब दुर्घटनाएं आती तो उस समय वो पुण्य पड़ा रहे, ये मेरी भावना रहती है। नमस्ते। इसीलिए VIP बस में मातृ शक्ति के लिए भी सीट आरक्षित की जाएगी। फिर देखो तो हम तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, फिर तुम अपने स्थान पर अंचल नहीं, अनिता तुम चली जाओ, फिर तुम लोग सब महिलाओं को, पुरुषों तो एक जाओगे नहीं, महिलाओं की छूट देते पूरी बस में किससे भर के जाएगी। हाँ, वो भी मैंने करके देख लिया अंचल जी, मैं दूध से जला बालक हूँ, चाक पूछ करके पीता हूँ, वो भी करके देख लिया मैंने कि चलो भाई कोई, तो पता चला कि बस में पूरी पुरुष थे ही नहीं। पूरी सीट नहीं कह रहे महाराज, आज कुछ तो स्थान उनको आरक्षित करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, इनको अभी तुम चालू रखो जी, फिर देखेंगे, हो सकता है कि इनके लिए अलग से ही बस हो जाए और ये खुद काम न ले। असीम कालीन भक्तांबर में श्रीमती इंदिरा धीरेन जैन, समस्त मड़ावरा वाले परिवार, शिखरचंद आशा इंजीनियर, ऋषिता आयुष, समस्त बिजली वाला परिवार, श्री देवेंद्र कुमार निरंजना नमन जिजियान वाला परिवार, श्री नवीन कुमार प्रसून साधना, समस्त टड़ा वाला परिवार, श्री मुकेश चंद, श्रीमती मनोरमा भोगल लेन जंगपुरा परिवार, कृपया जिज्ञासा करें। और एक और महिलाओं से शिकायत करूं, प्रश्न आया है तो, ये लोग क्या है, ये लोग कहीं जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पे तो किसी ना किसी रूप में तीर्थ क्षेत्र को इनकम करा देते हैं, शांति धारा करके, बोली लेकर, छबर ढूंढकर। तुम लोग मात खर्चीली हो, तुम्हारे जाने से तो क्षेत्र को घाटा ही घाटा है। ना तुम कोई बोली लो, गुल्लक में डालो तो चुन्नी डालो, नोट भी कम डाले हैं, रुपया भी आजकल कम डलता है, वो चिल्लर जितनी चिल्लर निकलती हम समझ लेते कि महिलाओं ने डाली होंगी। तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, तुम लोग ये व्यवस्था बनाओ कि कमेटी कहे कि देखो ये लोग जा रहे हैं जिन क्षेत्रों पे, सबका रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, हर क्षेत्र वाला ये कह रहा है महाराज जी लाखों लाखों करोड़ों की इनकम हो गई महीने की, साल की, लाखों लाखों की, जब से अभिषेक करने वाले आने। दर्शनोदा तीर्थ क्षेत्र थोबन जी का देखो, प्रतिदिन लोग जाकर के हजारों की बोलियां लेते हैं, और जो हाँ मैनेजर की वेतन नहीं था, आज वो विकास कर सब जो, और तुम लोगों को हमने बस में देख रहे, कुछ नहीं, मात्र खर्चा, पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलना, कुछ नहीं करना। तो थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा सोचो, यदि तुम इतना करा दो कि गाड़ी का जितना खर्च आएगा उतना ही तुम पूरा कर लोगे तो कल ही गाड़ी आ जाएगी। और ये और कर दिया कि महाराज आप तो कराओ, जितना हम महिलाओं पे खर्च आएगा उससे दूना क्षेत्र पे आएगा, तो कमेटी वाले तुम्हें घर लेने आ जाएंगे, चलो बहन जी बैठो। तो कभी कभी ये देखना चाहिए, क्योंकि आजकल कई लोग साधु, मालूम हम लोगों को साधु ज्यादा लोग क्यों चाहते हैं मालूम है, और बड़ी बड़ी बोली ले लेते हैं, मालूम है जितना खर्च करेंगे उससे कितने गुना आना है, कई गुना। और यदि मात खर्चा ही करा लो तो अगले बार अंचल जी सोचेंगे कराऊं दोबारा कि नहीं, पहले इंतजाम कर लो। हाँ होता है, देखो विचार सही है,
कोई भी कार्यक्रम में यदि खर्च ही आएगा तो कार्यक्रम करने में आप लोग सोचोगे, और यदि ये पता चल जाए कि इस कार्यक्रम में इनकम है या मंदिर को लाभ होगा तो उस कार्यक्रम की फिर कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं, आप लोग कोई ऐसी योजना निकालो जिससे क्षेत्र पर भार न पड़े और तुम्हारा भार तुम्हारे ऊपर ही रहे, बल्कि तुम्हारे जाने से क्षेत्र को लाभ होगा, फिर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है। कमाऊ पूत को हर व्यक्ति रिस्पेक्ट देता है। दूध वाली गाय की लात। मेरे इष्ट आराध्य गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा है, जो 51,000 रुपया के माध्यम से अनंतकालीन भक्तांबर पाठ में ललितपुर लोकल वालों ने जो नाम दिए हैं, गुरुजी कई लोगों की ये बात आई ललितपुर से कि जे लोग बोल रहे हैं कि विधान करने नहीं आना, अब तो घर ही पे सिक्का पहुंच जाएगा। तो गुरुजी हर जगह नहीं, ये तो समझ गया मैं। हर जगह जो तो होता है विधान केवल, और हमारे यहाँ तो 24 समझ पाठ चलता है। समझ गया। अब इसका तरीका ऐसा नहीं है, ये बाहर वालों के लिए है। स्थानीय वालों को तो सिक्का जब ही पहुंचेगा जब वो आएंगे, और नहीं आएंगे तो उस साल का सिक्का नहीं पहुंचेगा, बात खत्म। कुचित कदाचित कोई बात थी, कोई बीमार हो जाए, कोई बाहर का व्यक्ति, उनके लिए यहाँ तो अवभाग्य मान के आना है कि मेरे अवभाग्य हैं, साल भर में एक बार हम अभिनंदन नाथ भगवान के यहाँ मारने पर पूजन करने जा रहे हैं, अवभाग्य मान के आना। और स्थानीय व्यक्तियों के लिए यदि वो नहीं आएंगे तो उनका सिक्का उनके घर नहीं जाएगा। बाहर वाला व्यक्ति यदि कोई नहीं आता है तो उनके भेजने की व्यवस्था है। स्थानीय को तो उस दिन नहीं आया तो वो सिक्का पुनः का पुनः उसी कलश में डाल देना। पूछो भाई हमारा सिक्का कहाँ है, बोल के वो तो कया कुआ में, अब अगली साल निकालना। महाराज जी, ये अक्षय है यहाँ के भक्तांबर का कि किराए के लोग नहीं पढ़ते, परिवार के लोग, समाज के लोग, साधर्मी जन ये पढ़ते हैं। इसमें तो अगर आप लोग आओगे तो ही अक्षय बढ़ेगा, नहीं आओगे तो हम किराए के बैठा देंगे जैसे जबलपुर में। नहीं, किराए के बैठाल नहीं मत। हाँ। और जिसके लिए जिसका भक्तांबर किराए के लोगों ने किया, ध्यान रखना तुम्हारा माल लालन पालन भी किराए के लोग ही करेंगे, मम्मी पापा नहीं करेंगे। जय हो। हाँ, फिर मजदूर करेंगे, कोई भी करेगा। ऐसा नहीं करना, अपना विधान खुद ही करना है। अरे साल भर में एक दिन आना है, ठीक है, एक आध दिन कभी तुम कहीं बाहर गए, कोई कार्यक्रम है तो इनको बोल दिया कि साहब हम एक दिन का आगे पीछे कर दो, तो वो हो सकता है, कोई बात नहीं, एक आध को, लेकिन विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। महाराज जी, आसपास के तो ठीक है, मुजफ्फरनगर, पूना, नागपुर, भोपाल, सागर, मेहरोनी, मड़ावरा लोग आते हैं अपने भक्तांबर के दिन और आकर के भक्तांबर करते हैं। सब जगह पूरे राजस्थान में देखो, हर साल ज्ञानोदय, चांदखेड़ी, आमा, सुदर्शनोदय, गुणोदय, इन सब में लोग दूर दूर से, आसाम से, कहाँ से लोग आते। जब उनका भक्तांबर विधान का दिन पड़ता है, पूरे परिवार के साथ वो आकर के और 60 से विधान और सम्मान के साथ उस सिक्के को खुद ले जाते हैं, नौकरों से नहीं मंगवाते। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी नायक, और तैयार रहेंगे श्रीमान कमलेश जी सराफ, उपाध्यक्ष देवोदय तिल क्षेत्र। श्रीमती रेखा राकेश सुमित्रानी, मिर्चवारा वाले चौकाबाग। श्री उत्तम चंद दीपक सुमित, ललितपुर निवासी, प्रवासी दीमापुर नागालैंड। श्री ऊषा जैन, प्रांतुक शिखर सम्यक जैन, समस्त मोदी परिवार। श्री जिनेन्द्र जैन मीना, मुस्कान समस्त चरणों वाले परिवार। श्री हुकुमचंद सिंघई, अशोक कुमार जी हमारे निर्माण प्रमुख, सिंघई अरुण जी, समस्त जाखलोन वाले सिंघई परिवार। 15 अक्टूबर पर्व जैन, प्रेमचंद जीआईसी, पुष्पा, नितिन कुमार, समस्त शेरोन वाले परिवार। श्री नरेंद्र कुमार, कमलेश जैन, सुरेंद्र कुमार, समस्त नेहा मड़ावरा वाले परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे नगर में यदि कोई आरिका माता जी का संग आता है तो हम उनका पाद प्रक्षालन एवं आरती कर सकते हैं क्या गुरुवर? कुछ बातें ऐसी हैं कि मेरे से मत बुलवाओ,
तुम आचार्य सी को मानती हो? बोलो। जी तुम्हारी तो बहन ही माता जी है। जी वो क्या कराती है? नहीं करा। वाह, तो कुछ देख के कराओ। मेरे से बुलवा के बाहर सब गरम क्यों करवा रहे हो? कुछ कार्य देख के करना चाहिए। जब आचार्य सी को आप आदर्श मानते हैं, वो हमारे गुरु हैं और बहुत अच्छे आगम प्रमाण हैं, तो आप उन्होंने लगभग 250-300 आरिकाएं दीक्षा दी, उनको देख करके सोचना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक से काम करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान कमलेश जी सराफ, उपाध्यक्ष देवोदय तिल क्षेत्र। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनियाधाना। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सन 1992 में आपने भक्तों की भक्ति देखी और भक्तों ने गुरु जी का वात्सल्य भी देखा। 2012 में गुरु जी ने भक्तों की भक्ति देखी और भक्तों ने गुरु जी का वात्सल्य देखा। लेकिन 2022 में वो सारे रिकॉर्ड टूट गए जब भक्तों ने गुरु जी की अगवानी की और ललितपुर में केवल जैन धर्म की ही चर्चा होती रही। गुरु जी चौमासा समाप्त अभी हुआ नहीं, लगता है कि अभी शायद 1 महीना भी नहीं हुआ। आपका वात्सल्य इतना बढ़ गया है भक्तों के प्रति। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर आपने यहाँ से बिहार किया और अश्रु पूरे लोगों की आंखें हुई, तो इसमें पुण्य का बंद होगा भक्तों के लिए या पाप का? भक्तों को तो पुण्य का बंद होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिए उनके ही आंसू हमें नहीं रोक पाए, तो तुम्हारे क्या आंसू रोक पाएंगे? नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। इसके बाद इसलिए साधुओं को तो विहार करना ही पड़ता है। जब भी जहां से भी विहार करो उनके आंसू आते ही हैं, यही उनकी भक्ति है। लेकिन आंसुओं से साधु प्रभावित हो जाए तो साधुता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि आंसुओं को देख के रुके तो महावीर स्वामी भी दीक्षा ले ही नहीं सकते थे, कोई नहीं ले सकता था। तो ऐसा माना जाए। वात्सल्य महाराज जी कम होगा कि नहीं होगा साधु का भक्तों के प्रति? साधु का भक्तों के प्रति वात्सल्य कम तो नहीं होगा? कम। अब ये तो अपने अपने के ऊपर विश्वास की बात है। क्या तो ललित पुराणों को विश्वास है कि महाराज का वात्सल्य कम हो जाएगा? है तो कैसे कम? तो अपने ऊपर विश्वास है। गुरु कभी वात्सल्य कम करते नहीं हैं। उनकी परिस्थितियां तुम लोग नहीं समझ पाते हो। मैं विहार करूंगा तो तुम कहो महाराज जी वात्सल्य कम हो गया क्या? अरे तुम ये नहीं समझ कि साधु की परिस्थितियां क्या है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से साधु को देखता है। थोड़ा साधु के दृष्टिकोण से देखो कि साधु की कितनी परिस्थितियां, किन परिस्थितियों से उनका रहता है। आगम आदि की सब बातें होती हैं। इसलिए हम तुम्हारे से नाराज नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि मैं तुमसे राजी हूं। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनियादाना। तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी जिजियावन। मेरी जिंदगी को नया जीवन देने वाले दोनों मुनिराजों के चरणों में कुशता नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 6 ढाला में आया है, 6वीं ढाल में मुख्योपचार दुई भेद यो बड़ भागी रत्ना त्रय धरें अरु धरेंगे ते शिव लहें सुजस जग जगमल करें। इसकी मतलब व्याख्या महाराज जी। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरें। मुख्य और उपचार। मुख्य कहलाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उपचार कहलाता है 28 मूल गुणों को मोक्ष मार्ग मानना। ये दिगंबर मुद्रा उपचार से मोक्ष मार्गी है। और रत्नत्रय जो है वह रत्नत्रय जो कहलाता है वो अभ्यंतर मुख्य मोक्ष मार्ग वो है। तो दोनों प्रकार के, क्योंकि बाहर का मोक्ष मार्ग दिगंबर तो नहीं होगा तो अंदर का नहीं हो सकता, और अंदर का बाहर के बिना नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा मुख्य और उपचार।
उपचार का अर्थ है जो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का साधन होने से उसे भी मोक्ष मार्ग कहते हैं। उपचार किसे कहते हैं? जैसे घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन घी रख दिया जाए तो घड़ा घी का कहलाता है। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन चूंकि रत्नत्रय आने से इस शरीर को भी लोग पवित्र मानते हैं। इसलिए दिगंबर मुद्रा, 28 मूल उपचार, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित मुख्य, ये दोनों प्रकार का जो है बड़ भाग रत्नत्रय अरु धरेंगे शिव गए जाए। आज भी धर रहे हैं, पहले भी रखा था और आगे भी रखेंगे। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान देवेंद्र जी जी आवन। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्री सुशील कुमार आगम, पोशाक रेडीमेड ललितपुर परिवार। जनक जननी के लिए श्री देवेंद्र सिंह माया श्री मनीष श्री सिंह के जन्म दिवस पर समस्त परिवार। असीम कालीन भक्तांबर श्री अरविंद जैन, सुमन सौरभ, अरविंद एजेंसी परिवार। नगद राशि दी है इन्होंने। दोनों पुनीत के चरणों में। महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा मुजफ्फरनगर से श्रीमती शीला विनोद जैन की आई है। वहां पर मूलनायक वेदी पर मूलनायक भगवान के सिर पर छत्र चढ़ाने का भाव हो रहा है और 2 परिवारों का हो रहा है, दोनों में कंपटीशन है, तो वो उनका पूछना है कि क्या दोनों मिलकर के चढ़ा सकते हैं या कोई एक ही चढ़ा सकते? छत्र दोनों मिलकर के भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बोली लगा लेना और क्या। दोनों मुनींद्रों के चरणों में मेरा एवं समस्त समाज की ओर से कोटिशा नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म का जो स्यादवाद और अनेकांतवाद है उसको समझने में सर्वपल्ली राधा कृष्णन जैसे अनेक दार्शनिक विफल रहे हैं और उन्हें ये कहना पड़ा कि जैन धर्म के ये अनेकांत और स्यादवाद किस चिड़िया के नाम है। तो हम सभी समाज समस्त लोग इसे कैसे समझे, इसके लिए संक्षेप में सरलता पूर्वक समझाने की कृपा करें। स्यादवाद और अनेकांत कोई अलग से धर्म नहीं, प्रत्येक वस्तु में है। जैसे एक व्यक्ति में कितने धर्म हो सकते हैं? देख रहा है तो दृष्टा है, सुन रहा है तो श्रोता है, बोल रहा है तो वक्ता है। अब ये 3 चीजें एक ही व्यक्ति में है कि नहीं? एक ही व्यक्ति में है, तो ये अनेकांत यही तो है। अनेक योग्यताएं, अनेक धर्म एक साथ जिसमें पाए जाएं। स्यादवाद उसे कहते हैं इनमें से किसी एक की विवक्षा करना। जिस समय देख रहा है उस समय सुन नहीं रहा है, जिस समय सुन रहा है उस समय बोल नहीं रहा है, तो इनमें से किसी एक को विवक्षित करना स्यादवाद है। और ये सभी आत्मा के अंदर एक साथ विद्यमान है, अनेकांत है। एक व्यक्ति सामने बैठा है वो सब है, पिता भी है, पुत्र भी है, बेटा भी, भाई भी है, मामा भी है, सब कुछ है, एक ही व्यक्ति है। लेकिन यह है अनेकांत। एक ही व्यक्ति पिता है, एक ही व्यक्ति बेटा है, एक ही मामा है, एक ही भाई भांजा है, सब कुछ एक ही है। ये अनेकांत कहलाता है। और स्यादवाद कहलाता है सबकी अपेक्षा सब है, पिता की अपेक्षा बेटा है, बेटे की अपेक्षा पिता है। लेकिन अनेकांत कहता है ये पिता भी है और बेटा भी है। और स्यादवाद कहता है सापेक्ष, पिता की अपेक्षा से वह पिता नहीं हो सकता, पिता की अपेक्षा से बेटा ही है। सापेक्ष कथन किया जाए तो वो स्यादवाद कहलाता है। और जब अस्तित्व की कथन किया जाए तो वह एक ही व्यक्ति, सारे रिश्ते उसमें पना रहते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन दूसरे की अपेक्षा करेंगे तो शायद स्व सापेक्ष करेंगे तो वह सब कुछ है, पर सापेक्ष करेंगे तो वह किसी की अपेक्षा से कुछ है और किसी की अपेक्षा से कुछ है। जब किसी की अपेक्षा की जाए तो उसे स्यादवाद कहते हैं, और अपेक्षा न करके वस्तु के स्वरूप को किया जाए तो उसे अनेकांत कहते हैं। नाना लोगों के नहीं मानने का कारण कई बार ईर्ष्या भी होता है, क्योंकि दूसरे की बात को समझने की अपेक्षा उसमें दोष निकालने में ज़्यादा व्यक्ति रुचि लेता है, ऐसा मन। आज की परम पावन आरती का सौभाग्य गुरुवर की आरती करने का। एक मिनट, ये जो हमने कहा था कि भाई जो खाली तारीखें रह गई थी 600-700 नाम के बाद भी 40 तारीखें खाली थी,
जिसमें 75 नाम अभी तक और आए, और भी आना चाहिए। मैंने सबके लिए कहा है इसकी तुम चर्चा करो, घरों में विचार करो। साल भर में एक बार ललितपुर में रहने वाले को अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में विधान करना ही है, भी मत लगाना। और फिर बाद में आकर मेरे पास रोते हुए मत आना। बाद में कभी तुम आए तो हम एक ही बात पूछेंगे, क्या तुम भक्तांबर विधान करते हो साल में? बोले नहीं करते। मैं कहते बाहर जाओ यहाँ से। हाँ, क्योंकि जो दवाई दे में वो खाओ नहीं और फिर डॉक्टर के प्राण लो, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। दवाई देवे तो खावे नहीं और फिर डॉक्टर साहब से कहे डॉक्टर साहब हमारा बुखार ही ठीक नहीं हो रहा है, हमें बहुत परेशान है। तो ये दवाई सबके लिए दी गई है, सबको मन बनाना ही है। कैसे भी करके एक विधान, कुछ भी ज़्यादा नहीं, साल भर का एक विधान है। तो इस प्रकार, और तो ये हमने सारी तारीखें जो खाली थी वो भर दी। पंकज बाबू से कह दिया था मैंने। और इन सब तारीखों पर मेरा आशीर्वाद है। ये मान लो कि मैंने ही ये तारीख दी, तुम्हारे सामने मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हारी तारीख पर। 1 2 3 4 और पीछे भी है ये 5। आगे पीछे दो ही तरफ हो गए महाराज। हाँ, दोनों तरफ नाम पीछे 75 नाम और भी। तो इनको तारीखें दे दी गई। हाँ पंकज बाबू, आप इन सबको तारीखें बता देना। इतने जल्दी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हैं, लगेगा। आज की परम पावन आरती का परम पावन सौभाग्य, पूज्य गुरुवर के पावन आहार दान देने का सौभाग्य, और आज की आरती और उनके घर पे बुलौआ भी है। श्रीमान सेठ कपूरचंद, आलोक कुमार, सचिन, अंकित जैन, समस्त लागोन वाले परिवार, हमारे अटा मंदिर जी के प्रबंधक और सच्चे समर्पित सिपाही धर्म धर्मायतनों के प्रति आए कपूर साहब श्रीफल अर्पित करें। तो टाइम लग जाएगा बहुत। 75 नाम है, 75। 5 मिनट लगेंगे घड़ी में देख के। नहीं, वो एक आध का बोल देंगे, सबके बोलो, पर नहीं बोलो। आज की महाआरती का एक और सौभाग्य, श्रीमान राकेश कुमार नायक, मिथिलेश जैन, पूजा जैन, इंदौर, समस्त परिवार। नीरज जैन चढ़रौगा 2 जनवरी, शीलचंद प्रकाश चांद 11 जनवरी, देवेंद्र कुमार जैन 3 फरवरी, पुष्पेंद्र जैन शिक्षक 5-4 फरवरी, अनूप जैन 17 फरवरी, शिखर चंद तालापुरा 20 फरवरी। अब आगे आप बोल दो। अरे हमें दे दो, हम बोले दे रहे, ले आओ। उर्मिला जैन 30 मार्च, शांतिनाथ मंदिर। देखो मैं नाम बोल, सुरेंद्र अनोरा 31 मार्च, अभय कुमार 3 अप्रैल, राहुल जैन 7 अप्रैल, मोहनलाल जैन 12 अप्रैल, सरला जैन 17 अप्रैल, बिहार दिल्ली, राकेश कुमार जैन जिजावन 21 अप्रैल, कोमल चंद 28 अप्रैल, अशोक जैन 29 अप्रैल, सोमचंद संजीव कुमार लखी 30 अप्रैल, सुंदरलाल 3 मई, हेमंत जैन 6 मई, कोमल चंद 12 मई, हुकमचंद 18 मई, जय कुमार 31 मई, राजकुमार 6 जून, सतीश कुमार 10 जून, सौरभ जैन 16 जून, सुरेंद्र कुमार जैन 20 जून, मुन्नी मौसी 29 जून, विनोद कुमार 8 जुलाई, संतोष कुमार 9 जुलाई, नीतेश बुलौआ जखोरा 12 जुलाई, सुनील जैन 19 जुलाई, अनुज कुमार 27 जुलाई, सुभाष चंद 6 अगस्त, अभय कुमार जैन 11 अगस्त, हेमलता जैन 20 अगस्त, सुनील कुमार जैन 25 अगस्त, डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन 27 अगस्त, आकाश जैन 2 सितंबर, ऋषभ कुमार जैन 8 सितंबर, प्रकाश चंद जैन 10 सितंबर, सुनील कुमार जैन 14 सितंबर, भागचंद जैन 22 सितंबर, श्री सीए विकास जैन 3 अक्टूबर, श्रीमती सोनल जैन 4 अक्टूबर, रविंद्र कुमार जैन 7 अक्टूबर,
भागचंद जैन 10 अक्टूबर, शशिकांता जैन 16 अक्टूबर, उषा सुमेर चंद जैन 18 अक्टूबर, शैलेंद्र सिंह 20 अक्टूबर, जिनेन जैन चिल्लू 25 अक्टूबर, रितेश सिंह 30 अक्टूबर, गजरा देवी इंजीनियर 1 नवंबर, कैलाश चंद्र राहुल 3 नवंबर, सुनील सिंह 4 नवंबर, मुन्नी देवी 8 नवंबर, सनत कुमार जैन 9 नवंबर, सनत कुमार जैन 10 नवंबर, भान कुमार जैन 11 नवंबर, राजेश कुमार जैन 13 नवंबर, जय कुमार जैन 24 नवंबर, सरोज जैन 19 नवंबर, सुधीर अलका जैन 2 दिसंबर, राकेश जैन कल्पना 27 दिसंबर, चंदनाबाई जैन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, पवन जैन इंदौर 1 दिसंबर, सुधा कलश बक्राम सुधा कलश मंडल 27 जुलाई, विमला जैन 28 मई, श्रीपाल नायक 16 जून, विकास जैन 22 सितंबर, शरद चंद जैन 12-13 फरवरी, कस्तूरी देवी 4 अक्टूबर, सुमत चंद जैन 10 अक्टूबर, अरुण कुमार सिंघई 15 दिसंबर, प्रदीप सरोज का क्या है इनकी तारीख, प्रदीप सारो दिवाली 2 दिसंबर। ठीक। भक्तांबर पाठ में एक नाम और आया है अनंतकालीन, हेमचंद ऋषभ जैन विभांश जैन बाहुबली नगर ललितपुर, इन्होंने 14 जून का सौभाग्य लिया है। और एक दोनों परिवार श्रीमान सेठ कपूरचंद आलोक आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।